गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा अभी चौथा अध्याय चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली इसमें हेडिंग है निर्देशों का सारांश। यह तथ्य कि जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो यह एक संकेत है कि आप ईमानदारी से ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा कह रहे हैं कि यह एक तथ्य है कि जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो यह एक संकेत है कि आप ज्ञान को चाहते हैं, एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ईमानदारी से आप ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। यह भी एक संकेत है कि आप इस विषय के एक छात्र हैं, और यह भी एक संकेत है कि अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ के एक छात्र हैं, इस चीज़ के एक स्टूडेंट हैं। ये भी एक संकेत है। यदि आप केवल एक छात्र हैं तो यह एक मौका है कि आप उतना ही ज़्यादा सीख सकते हैं जितना आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप केवल विनम्रता का रवैया अपनाकर ही सीख सकेंगे। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं, यदि आप केवल एक छात्र हैं, केवल एक स्टूडेंट हैं, तो यह एक मौका है आपके पास कि आप उतना ज़्यादा सीख सकते हैं जितना आप नहीं जानते। जितना आप नहीं जानते उतना आप सीख सकते हैं, लेकिन आप केवल विनम्रता का रवैया अपनाकर ही सीख सकेंगे। विनम्रता एक गुण है जो आपको अपना कर रखना पड़ेगा तब तक जब तक आप सीखना चाहते हैं। अगर जिस दिन आपने विनम्रता छोड़ दी तो सीखने का आपका नज़रिया भी बदल जाएगा, और सीखना आपने उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन आपने विनम्रता छोड़ दी। यदि आप कुछ निर्देशों का उपेक्षा से पालन या दूसरे का पालन करने से इनकार करना चुनते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा करिए, यदि आप कुछ निर्देशों का उपेक्षा से पालन, मतलब उपेक्षा कर रहे हैं लेकिन पालन कर रहे हैं, लेकिन उपेक्षा कर रहे हैं, या दूसरे पालन करने से इनकार करना चुनते हैं, या दूसरा पालन करने से इनकार करना चुनते हैं। आप अगर पालन आप नहीं करना चाहते और ये सेलेक्ट करते हैं आप कि मैं पालन नहीं करूँगा, तो आप असफल हो जाएंगे। सिंपल बात है। संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सभी निर्देशों का विश्वास की भावना से पालन करना चाहिए। संतोषजनक परिणाम अगर आपको चाहिए तो आपको सभी निर्देशों का पालन विश्वास के साथ, उसकी भावना के साथ पालन करना होगा, तब जाके आपको संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। 6 चरणों के संबंध में दूसरे अध्याय में दिए गए निर्देशों को अब निम्नलिखित के अनुसार संक्षेप में और इस अध्याय द्वारा आवृत सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया जाएगा। अब जो 6 चरण के संबंध में दूसरे अध्याय में दिए गए निर्देश थे, तो अब उनको निम्नलिखित, जो अब नीचे लिखे जा रहे हैं, निम्नलिखित के अनुसार संक्षेप में और इस अध्याय द्वारा आवृत सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया जाएगा, और इस चैप्टर के जो कुछ सिद्धांत हैं उनके साथ मिक्सअप करा जाएगा और एडवांस बना दिया जाएगा। पहला इसमें है, किसी ऐसी शांत जगह में जाइए। अभिमानतः रात को बिस्तर में, ज़्यादातर रात को बिस्तर में कर सकते हैं। किसी ऐसी शांत जगह में जाइए जहां आपको परेशान या बाधित नहीं किया जाएगा, जहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई भी आपको इसमें बाधा नहीं डालेगा। अपनी आंखें बंद कर दीजिए और जमा करने का इरादा किए हुए धन की राशि, संचय के लिए अपनी समय सीमा और इस धन के बदले में देने के लिए इरादा किए गए सेवा या एक माल के विवरण के लिए अपने लिखित बयान को जोर से दोहराएं। और जो आपने राशि सोची थी कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, उसको सोचिए और जमा किए हुए इरादे धन की राशि, संचय के लिए अपनी समय सीमा, और संचय का जो समय आपने चुना है कि तब तक मेरे अकाउंट में, माना आप 2030 तक सोचा है, 2030 तक का समय सीमा आपने सोच लिया, और इस धन के बदले में देने के लिए इरादा किए गए सेवा या माल के एक विवरण के अपने लिखित बयान, और इस धन के बदले जो आपने अमाउंट सोची है और जो डेट सोची है उसके बदले में इरादा क्या करा है आपने कि क्या सेवा देंगे आप और क्या माल देंगे, उसका एक विवरण का जो लिखित आपने तैयार करा है उसको जोर से दोहराएं। जो आपने लिखा हुआ है उसको जोर से दोहराएं, जो पिछले चैप्टर में भी आपको बताया गया था। इतनी ज़ोर से कि आप अपने खुद के शब्दों को सुन सकें, और इतनी ज़ोर से दोहराना है कि जो आप बोल रहे हैं वो आपको खुद को भी सुनाई दे। जब आप इन निर्देशों को लागू करें, अपने आप को पहले से ही पैसे पर आधिपत्य बनाए हुए देखें, और जब आप इन निर्देशों को लागू करेंगे तो जो आपको पहले से ही पैसे पर
जो आपने अमाउंट सोची है उसको ऐसा सोचना है कि वह पहले से मेरे पास है, उसका मैं अधिकारी हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अब से 5 साल बाद, आपसे मतलब वो तो अपनी डेट बता रहे हैं लेकिन मैं अभी के लिए बता रहा हूँ आपको, माना आपसे 5 साल बाद 24 को हो गया, तो 29 में आपने सोचा है कि डॉलर 50,000 डॉलर जमा करने का इरादा करते हैं, मतलब 50,000 रुपये आपने सोचा, माना इरादा करते हैं। पैसे के बदले में आपका एक विक्रेता के रूप में व्यक्तित्व सेवाएं देने का इरादा है, और इस पैसे के बदले में आपका एक विक्रेता के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं देने का एक इरादा है, मान लेते हैं, ठीक है। आपके उद्देश्य का आपका लिखित बयान निम्नलिखित के समान होना चाहिए। तो आपका जो लिखित बयान हो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे लोकल बना, जनवरी 19 की पहली तारीख तक 50,000 डॉलर मेरे अधिकार में होगा। जी, मेरे पास अंतरिम समय के दौरान समय समय पर विभिन्न मात्रा में आएगा। ऐसा कुछ लिखित आपने तैयार करना है कि माना जनवरी 2029 की पहली तारीख तक 1,00,000 रुपये, माना 50,000 रुपये मेरे अधिकार में होगा, जो मेरे पास अंतरिम समय के दौरान समय समय पर विभिन्न मात्रा में आएगा, और जो मेरे पास चरणों में आएगा। और अंतरिम समय मतलब अलग अलग समयों पे और विभिन्न मात्रा में आएगा, और अलग अलग मात्राओं में आएगा। इस पैसे के बदले उस सेवा या माल का वर्णन कीजिए आप जो बेचने का इरादा करते हैं। अब इस पैसे के बदले जो आप सेवाएं देंगे उसका इरादा करिए। इस पैसे के बदले के विक्रेता की क्षमता में पूरी संभव मात्रा और सेवा की सबसे अच्छी संभव गुणवत्ता का प्रतिपादन करते हुए मैं वह सबसे कुशल सेवा दूंगा जिसमें मैं सक्षम हूँ। और ऐसा भी लिखना है आपने उसमें कि इस पैसे के बदले जो सेवाएं आप दे रहे हैं उसके बदले विक्रेता की क्षमता में, अपने जो आपका जो विक्रेता का रूप है उसकी क्षमता में पूरी संभव मात्रा और सेवा की सबसे अच्छी गुणवत्ता, सबसे अच्छी संभव गुणवत्ता का प्रतिपादन करते हुए, मतलब अच्छी से अच्छी सर्विस देते हुए, अच्छी से अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देने का आपका इरादा, आपकी जो संभव पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपने अपने कस्टमर के लिए सोचा है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस मुझे उनको प्रोवाइड करानी है। मैं वह सबसे कुशल सेवा दूंगा जिसमें मैं सक्षम हूँ, और मैं वो बेस्ट से बेस्ट सर्विस दूंगा जिसमें मैं मेरी एबिलिटी है, जिसमें मेरी 100% अपना पोटेंशियल जिसमें मैं डाल सकता हूँ। आगे लिखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यह पैसा अपने अधिकार में कर लूँगा, और मैं यह विश्वास करता हूँ कि मैं यह पैसा अपने अधिकार में कर लूँगा। मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं इस पैसे को अब अपनी आँखों के सामने देख सकता हूँ, और मेरा विश्वास इतना पक्का है कि मैं अपनी आंखों के सामने उस अमाउंट को देख सकता हूँ जो आपने सोचा है अपने मन में। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, अपने हाथों से टच कर सकता हूँ उस पैसे को। और अब यह उस समय का और मैं इसके लिए बदले में जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह सेवा देने के अनुपात में मेरे पास हस्तांतरण का इंतज़ार कर रहा है। और अब यह उस समय का, किस समय का, और मैं इसके बदले जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ और जो मैं इसके बदले सेवाएं देना चाहता हूँ वह सेवा देने के अनुपात में मेरे पास हस्तांतरण का इंतज़ार कर रहा है। अब यह पैसा बस उस चीज़ का वेट कर रहा है कि जब मैं अपनी सर्विसेज दूंगा और ये पैसा तुरंत मेरे हाथों में हस्तांतरित हो जाएगा। हस्तांतरण मतलब रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ से इधर मेरे पास आ जाएगा। मैं एक योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसके द्वारा इस धन को जमा करना है, और जब यह मुझे प्राप्त होगी मैं उस योजना का पालन करूँगा। और ये भी लिखना है आपने, मैं उस योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसके द्वारा यह पैसा मेरे पास आएगा, और जैसे ही वह योजना मुझे मिलेगी मैं उसका तुरंत पालन शुरू कर दूँगा। दूसरा पॉइंट इसमें है, वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं जब तक आप उसे अपनी कल्पना में नहीं देख सकते, आप रात और सुबह इस कार्यक्रम को दोहराएं। वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं, जितनी अमाउंट आपने सोची है, जब तक आप उसे अपनी कल्पना में नहीं देख लेते, मतलब आपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में आप अगर देख नहीं पा रहे हैं उसको, आप सुबह और शाम 2 टाइम पे इस कार्यक्रम को दोहराएं। इस लिखे हुए को आपको दोहराना है 2 टाइम। और तीसरा पॉइंट है इसमें,
अपने बयान की एक लिखित प्रतिलिपि ऐसे स्थान पर रखें जहां आप रात और सुबह में यह याद हो जाने तक आराम करने जाने से पहले और जागने पर इसे देख और पढ़ सकते हैं। आप जो एक आपने लिखा था जो जो आप पढ़ रहे हैं उसका एक फ़ोटोकॉपी या कुछ भी आपने दोबारा लिखा है या दोबारा लिख सकते हैं उसको दूसरे पेज में या फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। उसका एक प्रतिलिपि एक ऐसे ऐसे ऐसी जगह पे रखना है आपको जहाँ पर आप एक तो सोने से पहले उसको देख सकते हैं और सुबह जागने के बाद उसको देख सकते हैं। ऐसी जगह पर आप उसको रखिए। याद रखें, जैसे ही आप इन निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं आप अपने अवचेतन मन को आदेश देने के प्रयोजन के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत लागू कर रहे होते हैं। अब आपको याद रखना है कि जैसे ही आप इन निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं मतलब इसको प्रोसेस में लाते हैं आप अपने अवचेतन मन को आदेश देने के प्रयोजन के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब एक ऑर्डर ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब एक ऑर्डर दे रहे हैं उसको उसके प्रयोजन के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू कर रहे होते हैं। मतलब उसको ऑर्डर देने के लिए आप ऑटो सजेशन का जो सिद्धांत है उसको लागू कर रहे होते हैं जैसे ही आप इन निर्देशों को प्रोसेस में लाते हैं। यह भी याद रखें कि आपका अवचेतन मन केवल ऐसे निर्देश पर कार्य करेगा जो भावनात्मक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना केवल ऐसे निर्देश मानेगा जो आपने अपनी फीलिंग मिक्स करके उसको ट्रांसफ़र करें जिसमें आपकी भावना मिक्स है और इसे संवेदना के साथ हस्तांतरित किया गया होता है और इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र किया होता है। मतलब ये केवल उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करता है जिनको आपने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से और अपनी पूरी भावना के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ऑर्डर ट्रांसफ़र करा है। ये केवल उन्हीं निर्देशों को फॉलो करता है। आस्था मजबूत और भावनाओं का सबसे अधिक उत्पादक है। आस्था जो है जो फेथ है वो मजबूत और भावनाओं का सबसे अधिक उत्पादक है। वह भावनाओं का सबसे अधिक उत्पादक होता है। मजबूत और भावनाओं का जो हमारी फेथ होता है वो सबसे ताकतवर एक वो होता है उत्पादक होता है आपकी भावनाओं का। आस्था अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करें। जो आस्था वाला जो चैप्टर था पिछला उसमें जो अध्याय दिए गए जो निर्देश हैं आप उनका पालन करें। ये निर्देश पहली बार में अमूर्त लग सकते हैं। ये निर्देश जब भी आप पढ़ेंगे तो पहली बार में आपको लगेगा कि यार बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है मतलब निराकार हैं कुछ आकार नहीं है इनका अमूर्त है मतलब मूर्ति रूप नहीं है अमूर्त हैं ये। इसे अपने आप को परेशान मत करने दीजिए। इस चीज़ को आपको ना परेशान मत होने दीजिए। इस चीज़ से परेशान मत होइए। निर्देशों का पालन करें बिना यह परवाह किए कि पहली बार में वे कितने अमूर्त या अव्यावहारिक प्रतीत हो सकते हैं। आप केवल निर्देशों का पालन करें पहली बार में ये परवाह किए बिना कि वो कितने निर्जीव लगते हैं आपको या किसी काम के नहीं लगते हैं। आप बेफिक्र अपना प्रोसेस जारी रखिए। यदि आप भावना के साथ ही कार्य में आपको दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं यदि आप भावना के साथ मतलब अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ ही कार्य में आपको दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं जो आपको निर्देश दिए गए हैं आप उनके थ्रू कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी फीलिंग्स के साथ तो वह समय भी जल्द ही आएगा जब शक्ति का पूरा नया ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट होगा। तो जल्द ही आपके सामने एक टाइम आएगा ये प्रोसेस फॉलो करते 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 एक समय आएगा जब आपके सामने क्या शक्ति का मतलब पावर हाउस एक पावर हाउस का पूरा ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आपके सामने वो विजिबल हो जाएगा। सभी नए विचारों के संबंध में अविश्वास सभी मनुष्य की विशेषता है। अब जो भी नए विचार होते हैं तो एक मनुष्य हमेशा एक मनुष्य की सिंपल थिंकिंग होती है वो उन विचारों के बारे में क्या होता है अविश्वास रखता है मतलब विश्वास नहीं करता उन पे जो भी नए विचार आते हैं। परंतु यदि आप उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हैं लेकिन आप अगर दिए गए निर्देशों का पालन कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपका संदेह जल्द ही विश्वास में बदल जाएगा। लेकिन तब जो आपका संदेह है जो आपका शक है वो विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा और बदले में यह जल्द ही पूर्ण आस्था में सघन हो जाएगा और जल्द ही ये पूर्ण आस्था में मतलब कंप्लीट फेथ में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा पूर्ण फेथ में पूर्ण आस्था में ये परिवर्तित हो जाएगा।
तब आपका उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप वास्तव में कह सकेंगे, मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। फिर आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये चीज़ दोहरा सकते हैं, ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फ्यूचर, आई एम द ओनर, आई एम द ओनर कह सकते हैं उसको, आई एम द ओनर ऑफ माई फ्यूचर, मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ। आई एम द ओनर ऑफ माई डेस्टिनी, मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ। मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो थैंक यू सो मच गाइज, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।